हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए बराबर एपिसोड लेकर हाजिर हूं। तो हमने लास्ट एंड में देखा था कि जेफर एंडरसन से बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो अब हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां पे एक आदमी के चेहरे से खून बह रहा होता है और वह आदमी बोलता है कि मैं कसम खाता हूं मैं उन लोगों में से नहीं हूं। शायद हमने एक साथ टेंपल ज्वाइन किया था। और उसके सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम विलियम होता है। और विलियम अपने हथियार को घुमाते हुए इस आदमी की तरफ बढ़ने लगता है और वो आदमी घबराते हुए बोलता है कि डैनियल, मुझ पे भरोसा करो, मैं डीमन गॉड की पूजा नहीं करता हूँ, मेरा उससे कोई भी नाता नहीं है। तो डैनियल गुस्से में डरावना सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि विलियम, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, इसे खत्म कर दो। तो विलियम अपने हथियार को घुमा के उस आदमी को जोर से मारता है जिसकी वजह से उस आदमी का सर फट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं। और ये देखकर डैनियल अपने तलवार से कीड़े को ब्लास्ट कर देता है और बोलता है तो ये सेंटीपीड का मार्क किया हुआ था। और तलवार को अपने जीभ से चाटते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि ये कमीना टार्टस की पूजा करता था। और अब हम देखते हैं कि एक आदमी डैनियल को चिल्लाते हुए बुला रहा होता है, तुमने एक चूहे को पकड़ने के लिए 7 टीम के मेंबर्स को मार दिया, तुम्हें 1 और 7 में फर्क नहीं दिखता है क्या? तुमने एक को पकड़ने के लिए 7 लोगों को मार दिया है, क्या यह तुम्हें गलत नहीं लगता है? तो डैनियल बोलता है कि आप जानते हैं कि हमारे इंक्विजिटर यूनिट का काम करने का तरीका कैसा है और हम ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत से यूनिट के मेंबर्स कन्वर्ट होकर टार्टस की पूजा करने लगे हैं और सिर्फ 1 महीना बचा है रेड करने को। इसलिए अगर हमने मंदिर में छिपे दुश्मनों को बाहर नहीं निकाला तो हमें बाद में पछताना होगा। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं हंटिंग टीम के साथ चीज़ों को ठीक कर लूँगा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए जो तुम मुझे पेश करोगे, और मुझे शर्मिंदा मत करना। तो डैनियल शैतान की तरह स्माइल देते हुए बोलता है कि यस सर। अब हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ऑफिस देखते हैं जहाँ पे जेफर और एंडरसन खड़े होते हैं और उनसे एक लड़की बोल रही होती है कि रिकॉन यूनिट डी के कैप्टन एंडरसन, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये कौन है, इसे कौन रिकमेंड कर रहा है ट्रांसफ़र के लिए, और इसका नाम क्या है और इसकी पोजीशन क्या है? तो एंडरसन बोलता है कि इसका नाम जेफर है, माइनिंग टीम में है और ये इसी हफ्ते यहाँ आया है। और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मेंबर को अपने यूनिट में दाखिल करने के लिए बुलाते हैं तो वो मेंबर आपकी यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और अगर आपके यूनिट का परफॉर्मेंस इस मेंबर्स की गलती की वजह से गिर जाता है तो यह आपकी प्रमोशन और बोनस पाने के चांस में बाधा बन सकता है। क्या आप ये सारे टर्म्स पर अग्री करते हैं? तो एंडरसन खुश होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अग्री करता हूँ, और अपने मन में बोलता है कि बिल्कुल मैं इसे अपने यूनिट में लेना चाहता हूँ क्योंकि अब इसके सारे मेहनत का क्रेडिट मुझे जाने वाला है। अब ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया की अच्छी किस्मत मेरे साथ है और मुझे खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा लकी हूँ। अब हमें एक दिन पहले डंजन के अंदर का बताया जाता है जहाँ पे एंडरसन जेफर से बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं इसी तरह नाटक करूं कि हमारी प्रीडेटर से फाइट कभी हुई ही नहीं क्योंकि तुम मॉन्स्टर क्रॉप्सिस लेना चाहते हो। तो जेफर बोलता है कि मैं सिर्फ प्रीडेटर को ले रहा हूँ, कॉबोल्ट्स मॉन्स्टर को नहीं, और तुम सिर्फ अपने बॉस से कहोगे कि तुमने कॉबोल्ट्स को मारा है। और अब बताया जाता है कि डंजन बहुत सारी चीज़ें देता है जैसे मॉन्स्टर क्रॉप्सेस, माना स्टोन और अदर आइटम, लेकिन एक टेम्पल का गुलाम इनमें से कुछ नहीं ले सकता है। अगर गुलाम ने कुछ हासिल भी कर लिया तो टेम्पल उसे छीन लेगी, लेकिन हंटिंग टीम में शामिल गुलाम कुछ रिवार्ड और बोनस मिलने की उम्मीद कर सकता है जो लूट के मुताबिक अलग अलग होती है। तो अब जेफर मॉन्स्टर के पास जाके बोलता है कि मैं इससे बहुत पैसा कमा सकता हूँ अगर मैंने इसे किसी ब्रोकर को बेचा तो ये देख के एंडरसन जेफर से बोलता है कि यह तो नामुमकिन है, तुम भूल गए क्या, स्टैंड बाय यूनिट हमारा बाहर आने का इंतजार कर रही है। अगर हम बाहर जाते हैं तो वो अंदर आएंगे एरिया को चेक करने के लिए, तो तुम उनसे कोई आइटम नहीं छुपा सकते, खासकर ये प्रीडेटर मॉन्स्टर क्रॉप्सेस, ये बहुत ही बड़ा है। जेफर स्माइल देते हुए बोलता है कि अच्छा, लेकिन उनकी किसे परवाह है, अगर यहाँ पे उन्हें कुछ मिलेगा तो ना। और अब जेफर अपने सिल्वर की का यूज करके मॉन्स्टर के क्रॉप्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अब पूरी जगह खाली हो जाती है। और ये देख के एंडरसन चौंक के बोलता है कि क्या तुम्हारे पास इन्वेंट्री है, मुझे इस पे यकीन नहीं हो रहा है। बहुत से इन्वेंट्री में मुश्किल से कुछ ही आइटम रख सकते हैं, लेकिन उसने अभी एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को गायब कर दिया है, यहाँ तक कि ग्राउंड पे उस मॉन्स्टर का ब्लड भी नहीं है।
अब यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको आगे के एपिसोड देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।